ये है दिल्ली दर्पण। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, भाजपा के नेतृत्व की है और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की। आज तो जीत का दिन है, कल से काम पर लगे। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और हर हालत में बनेगी। चोर मोसेरे भाई जो इकट्ठे हुए थे उन्हें आज तमाचा पब्लिक ने जोरदार मारा है कि जितना मर्जी गठबंधन कर लो, आएगी भाजपा ही। चप्पा चप्पा भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, लोकतंत्र के महापर्व का आज निर्णायक मोड़ है। आज 4 जून की तारीख है और इस वक्त मैं एक वोटिंग काउंटर सेंटर के बाहर खड़ी हूँ। भारत नगर का ये क्षेत्र है, चांदनी चौक लोकसभा लगती है। इस बैनर में आप देखेंगे तो यहाँ पर जिन जोनों की वोटिंग काउंटिंग चल रही है, आप उसके बारे में जान सकते हैं। इस वोट काउंटिंग जोन के बाहर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभी से तांता लग चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता के चलूं कि दिल्ली के अंदर जो लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 के 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बना के चल रही है। सुबह के कुछ हालात इस प्रकार के थे कि दिल्ली की 6 सीटों के अलावा एक चांदनी चौक लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी है प्रवीण खंडेलवाल जी, कुछ मतों के चक्कर में थोड़े से पीछे चल रहे थे जेपी अग्रवाल जी के समक्ष। लेकिन इस वक्त के आलम कुछ इस प्रकार के है कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़त लेके प्रवीण खंडेलवाल जी इस क्षेत्र से चल रहे हैं, इस लोकसभा क्षेत्र से चल रहे हैं। आसपास कार्यकर्ताओं का तांता देख सकते हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी जो है 543 में से बहुमत लेके चल रही है अपने हाथ में। 296 सीटें प्राप्त कर चुकी है, जिसमें से कहा जा रहा है 33 सीटों पे जीत हासिल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह अपडेट भी दी जा चुकी है। 7 सीटों पर कांग्रेस अभी तक अपनी जीत जाहिर कर चुकी है और अभी हम आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ चुके हैं, ढोल नगाड़े सब साथ लेके आए हैं। और आइए एक बार कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी जो 21 दिन के लिए केजरीवाल जी बाहर आए थे, वे क्या कह गए थे लोगों के बीच कि जेल का जवाब वोट से दिया जाए। लेकिन तस्वीरें कुछ इस प्रकार की बता रही है कि एक भी सीट वो हासिल नहीं कर पाए दिल्ली के अंदर। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर होल्ड करके चल रही है। और जो एक नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, इस पे भी कटाक्ष किया जा रहा है कि 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है सर आपका? मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, आसाम से। और प्रवीण जी के लिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि हमारे वो केट के महामंत्री हैं और हम लोग केट से जुड़े हुए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रथम बार किसी व्यापारी संघ के नेता को पार्लियामेंट में लाने के लिए आग्रह किया। और मैं पूरी जनता को, चांदनी चौक की सबको जो है सबकी ओर से बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर के उनको विजय प्राप्त किया और वो व्यापारियों की आवाज बनेंगे। जैसा कि आप अभी कह रही थी कि क्या लगता है रुझान अभी भी उलटफेर हो सकते हैं? ये जो अभी रुझान चल रहे हैं 1 लाख वोटों से अपनी जीत हासिल करके चल रहे हैं रुझानों के द्वारा, तो क्या इन रुझानों में उलटफेर हो सकता है? जेपी अग्रवाल जी आगे बढ़ सकते हैं या प्रवीण खंडेलवाल जी ही इस पोजीशन पर रहेंगे? नहीं जी, इसी पोजीशन में प्रवीण खंडेलवाल जी रहेंगे क्योंकि चांदनी चौक की जनता ने प्रवीण खंडेलवाल जी को चुना है और उन्होंने अपने मतों के द्वारा ये ऑलरेडी प्रकाश कर दिया है। और अगर उनको जीत की संभावना थी तो वो यहाँ से जाते नहीं, वो तो चले भी गए। नॉर्थ ईस्ट में क्या आलम है? नॉर्थ ईस्ट के बहुत अच्छे आलम है कि आउट ऑफ 14 सीट हमारे 10 सीट एकदम कंफर्म है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी कि भाई 10 सीट उनको आएगी, 10 उनको आई है, बाकी 4 सीट जो है दूसरे अन्य लोगों के खाते में। सुबह से जब से रुझान आ रहे हैं तो अभी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन 300 का आंकड़ा भी पार नहीं हो पा रहा है, जिसके ऊपर विपक्षी जो है एकदम कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं कि 400 पार नहीं हो पाया। अब की अपनी ही सरकार आएगी, उसमें एक सबसे अहम चेहरा देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेने की तैयारी कर रही है इंडिया अलायंस। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जा सकते हैं वापस से इंडिया के दामन में, थाम सकते हैं अपना दामन? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें बिहार का कल्याण करना है। और उन्होंने जब
वापस जब वापसी की है तो उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी मोदी जी के साथ रहेंगे, बिहार को एक अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, स्टेट को एक नंबर स्टेट बनाने के लिए, और कोऑर्डिनेशन करके मोदी जी के साथ और उनका नीतीश कुमार जी अपना दोनों के सामंजस्य से वो एक नए बिहार का निर्माण करेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। लोकतंत्र का महापर्व है और पहला एक ऐसा मतदान कहा जा रहा है, एक ऐसा चुनाव कहा जा रहा है कि जिसमें इस प्रकार की तस्वीरें आ रही है। बहुमत है लेकिन बहुमत के बावजूद दूसरी सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार का एक नाम आ रहा है, नायडू जी का एक नाम आ रहा है कि यदि एक बार उलटफेर हो गया तो सरकार एक बार में पलट जाएगी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, ये कमजोर करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप ये मान लीजिए 10 बंदे मिलके एक बंदे को हराने चले हैं और अभी तक सिर्फ हम 10 सीटें हारे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप सोचते इतनी बड़ी पार्टी बनाने के बाद भी सिर्फ 10 सीटें लेके जा सकते हैं तो बिल्कुल बेकार है इनका, ये आके भी कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और हर हालत में बनेगी। और यदि नीतीश कुमार दूसरे खेमे में चले जाते हैं फिर? देखो, वो सोच अभी आगे की है कि उसमें क्या कर सकते हैं, वो जो भी होगा। कहा है 7 बजे के बाद एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी वो 7 बजे के बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि ऐलान तो ये भी हो सकता है 7 बजे मोदी सरकार बन रही है, तो हम भाजपा का ही सोचेंगे, आएंगे हमारे उसमें ही आएंगे। अच्छा, बैठे हमारे चढ़क के बैठे हैं, अमित शाह जी करेंगे कुछ, घुमाएंगे फिर की। अच्छा, अमित शाह जी पे भरोसा है, पूरी पार्टी पे भरोसा है, हर एक युवा पे भरोसा है, तभी तो आप एक युवा से सवाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 निश्चित रूप से दिल्ली में 7-0 पुनः होने जा रहा है। मोदी जी का करिश्मा अभी भी जारी है। एक बार और इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर इतिहास, तीसरी बार इतिहास रख रही है दिल्ली में। 7-0 से चोर मोसेरे भाई जो इकट्ठे हुए थे उन्हें आज एक तमाचा पब्लिक ने जोरदार मारा है कि जितना मर्जी गठबंधन कर लो, आएगी भाजपा ही, चप्पा चप्पा भाजपा। 400 पार की बात की गई थी, 300 पार का भी आंकड़ा नहीं जा पाया। ऐसा है, ये तो अभी टैली आई ही नहीं है। अभी शाम को 7 बजे तक तस्वीर साफ हो गई तो ये पता लगेगा कितने पार है कितने पार नहीं है। पहले तो उन्होंने भी आंकड़ा 295 प्लस दिया था, वो कहाँ रह गया? वो तो 230 से आगे बढ़ी नहीं रहे कहीं भी टैली में, तो जरा उस पर भी ध्यान दे दें। नीतीश तक तो ईवीएम चिल्ला रहे थे, आज ईवीएम ठीक लग रहा है क्या उनको? मतलब हारे तो ईवीएम खराब और अगर जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक हो गई। वाह क्या बात है। केजरीवाल जी कहते कहते गए मैं भगत सिंह हूँ, भगत सिंह जेल में है, जेल अपने राष्ट्र विरोधियों के लिए एक अच्छी जगह है, राष्ट्रवादियों के लिए। अगर राष्ट्रवादियों के लिए जेल अच्छी जगह है तो वो भगत सिंह जैसों के लिए थी, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बानी दी इस देश के लिए। भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार कर केजरीवाल जी जेल में आ जाए, फर्जीवाल जी जो जेल में है वो भ्रष्टाचार करके हैं और भ्रष्टाचार में बेल लेकर उनको बाहर आए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो भ्रष्टाचारियों की बेल खत्म हुई और वो जगह पे अपनी पहुंच गए हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम आज के बारे में? आज देखिए 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड करती हुई नजर आ रही है, क्या इसी प्रकार से आगे भी लीड करती रहेगी या आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं? बिल्कुल रहेगी। अभी तक तो केजरीवाल जी कहते थे कि देखेंगे 4 जून को मेरे को जनता जिताएगी और मैं जेल नहीं जाऊंगा है, और आज केजरीवाल जी को पता लग गया कि पूरी दिल्ली केजरीवाल को नहीं चाहती, इसलिए 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है और मोदी जी की झोली में गई। क्या मार्जिन चल रहा है अभी? अभी 90,000 से लेके 1 लाख तक का मार्जिन है। खंडेलवाल जी मैक्सिमम वोट से जीतेंगे। आगे भी यही रहेगा या उलटफेर हो सकता है? अब कुछ उलटफेर नहीं है, अब तो आगे ही आगे है, पीछे कुछ नहीं है। सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।